हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु रिपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। हमने स्टार्ट किया अपना टॉपिक विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम अब डिस्कस कर रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। आज एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, टू ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना डायमेंशनल मेथड से। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे बाकी सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। किस तरीके से क्वेश्चंस को हम करते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से लेकर के चल रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये दिया हुआ है एक स्वरित्र की आवृत्ति स्मॉल n उसकी भुजा की लंबाई l, जिस पदार्थ का वो बना है पदार्थ के घनत्व d तथा उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर निर्भर करती है। आवृत्ति के लिए विमीय विधि से संबंध प्राप्त करिए। तो ये हमारा एक रिलेशन आया है आवृत्ति के लिए, यानी दिया हुआ है हमको कि जो स्वरित्र द्विभुज है इस तरह की एक आकृति का उपकरण होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क या स्वरित्र द्विभुज। और इसको जब रबर पैड पर मारते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो उसकी आवृत्ति भुजा की लंबाई l पर उस जिस पदार्थ का ये बना है उसके घनत्व d और यंग प्रत्यास्थता y पर निर्भर करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये दिया हुआ होगा कि कोई एक भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें दिया है यहाँ पर कि जो आवृत्ति n है वो किस पर डिपेंड कर रही है, भुजा की लंबाई l पर, घनत्व d पर और यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर। अब हमें एक संबंध स्थापित करना, तो आइए समझिए कैसे करते हैं। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया n प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, d की पावर b और y की पावर c। हमने ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, मान लिया कि जो n है वो लंबाई की a पावर पर, d यानी घनत्व की b पावर पर और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की c घात पर निर्भर करता है। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, हम यहाँ ले रहे हैं कैपिटल K, l की पावर a, d की पावर b, y की पावर c, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ K एक क्या लिया है हमने, विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यानी ये अपने आप में एक प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती नियतांक है और साथ साथ कैसा, विमाहीन, जिसकी कोई विमा नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही करते हैं कि जो भी राशि दी गई है, जिन जिन राशियों पर निर्भर करती है उनकी कुछ घातें हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। जैसे यहाँ हमने माना है कि n l की घात a पर, d की घात b पर और y की घात c पर निर्भर कर रही है। ठीक है, अब हम जो भी हमें यहाँ पर हमने ये सब ली हैं, समीकरण 1 हमने ली है, तो अब इसमें हर एक पद की हम विमा रख देते हैं। तो समीकरण 1 में प्रत्येक पद की विमा रखने पर, तो n है आवृत्ति, आवृत्ति की विमा होती है t की पावर -1।
के विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं आएगी। एल लंबाई, तो लंबाई के लिए एल और इसकी पार हमें गिवन है ए। डी है घनत्व, घनत्व की विमा होती है एम एल इनवर्स 3, इसकी पावर बी। और वाई है यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी प्रेशर दाब वाली विमा आती है, तो एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 और इसकी पावर है सी। यहाँ हमारे पास सब पावर्स को हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। एम नहीं है तो उसकी पावर 0 लिख लिया है, एल भी नहीं है उसकी पावर भी 0 लिख लिया, टी है जिसकी पावर है -1। इसी तरीके से यहाँ m देखें, यहाँ m की पावर 1 इंटू बी मीन्स बी, यहाँ 1 इंटू सी मीन्स सी, वो भी कैसी प्लस की, तो m की पावर हो गई b प्लस सी। दोबारा समझ लीजिए, m की पावर यहाँ कितनी है 1 गुणा 2b यानी b हो गया सिंपल, 1 है पावर इंटू सी यानी c आ गया, और प्लस में होती हैं पावर्स जब मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसी तरह से l की पावर देखें यहाँ पर a, -3 इंटू बी मीन्स -3b, -1 इंटू सी मीन्स -c, और इसी तरह से ना यहाँ टी है ना यहाँ टी, केवल -2 इंटू सी मीन्स 2c। ठीक है, तो हमने पावर्स को रिकलेक्ट कर लिया और अब हम करेंगे समान पदों के घातों की तुलना करने पर, यानी सेम टर्म्स जो भी हैं उनकी तुलना आपस में हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं m की पावर कितनी है यहाँ b प्लस c, और यहाँ कितनी है 0, तो इसका मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। l की पावर a माइनस 3b माइनस c, यहाँ 0, तो दूसरी इक्वेशन आ जाती है a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू 0, और -2c इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1/2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हल करके a b c के मान ज्ञात करने होते हैं, तो c तो फिलहाल आ ही गया है। अब समीकरण 2 में मान रख लें, अगर हम समीकरण 2 से b प्लस c की जगह हाफ इज इक्वल टू 0, या b की वैल्यू आ गई -12। ठीक है, अब ले लें समीकरण 3, समीकरण 3 से a माइनस 3b, तो a एज इट -3 और b की जगह -1/2 माइनस c की जगह 1/2 और इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 3/2 और -1/2 इज इक्वल टू 0, या a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या a इज इक्वल टू -1। a b c तीनों आपके मान निकल के आ गए जो हम निकालना चाहते थे। अब वो मान कहाँ रख दिए जाएं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में a b तथा c के मान रखने पर वैल्यूज़ रखिए, n इज इक्वल टू k, l की पावर a, इट मीन्स l की पावर -1, d की पावर b कितनी है -12, और y की पावर c, और c की वैल्यू है हाफ। माइनस पावर नीचे जाकर प्लस होगी, y की पावर हाफ, और d हो जाएगा नीचे जा कर के पावर हाफ, या इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू k अपॉन l, और दोनों की चूँकि पावर है उसको अंडर रूट लिख सकते हैं, तो अंडर रूट y अपॉन डी, एंड दिस इज रिलेशन फॉर n इज इक्वल टू k अपॉन l अंडर रूट y अपॉन डी, जहाँ k अनुक्रमानुपात विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो इसको करने का तरीका यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी राशि हमें गिवन की गई है उनकी कुछ पावर्स को, घातों को हम मान लेते हैं कि उन पर निर्भर करती, देन आफ्टर विमाएँ रखते हैं हर एक पद की, उनसे इक्वेशंस प्राप्त करते हैं, उन्हें हल करके मान निकालते हैं और उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट अप कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको।
तो एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मेथड सिमिलर यही होगा, प्रोसेस यही होगा और इससे ज़्यादा डिफ़र कुछ नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें ये दिया हुआ है एग्जाम्पल 2, m द्रव्यमान के, या इसको इस तरह से ले लेते हैं, किसी कण पर कार्यरत अभिकेंद्र बल F कण के द्रव्यमान m, वेग v तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। यानी ये गिवन किया है कि जो बल F है वो द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। विमीय विधि से F के लिए व्यंजक या संबंध प्राप्त करिए। ये हमें क्वेश्चन गिवन किया गया है, हमें दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमें ये दिया है कि बल F निर्भर कर रहा है m पर, वेग v पर और त्रिज्या r पर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि बल F निर्भर करता है m की घात a, v की घात b और r की घात c पर। अनुक्रमानुपाती निशान जब भी हटाते हैं कांस्टेंट लाया जाता है। फिलहाल यहाँ ले रहे हैं k, m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c। जहाँ कैपिटल K एक विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, जो भी समीकरण हमारे पास आई है फिलहाल 1, तो समीकरण 1 में प्रत्येक पद की विमा रखने पर तो डायमेंशन रखें। F है बल, तो बल की विमा होती है m l t इनवर्स 2। m है द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है m और इसकी पावर है a। v है वेग, वेग की विमा l t इनवर्स 1 और इसकी पावर है b। r है रेडियस यानी लंबाई, इसकी पावर c। पावर्स को अलग अलग लिखें तो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर कितनी है -2। पावर्स को रिकलेक्ट करें तो m की पावर केवल एक जगह है a, l की पावर यहाँ पर है b, 1 इंटू b और यहाँ 1 इंटू c मीन्स प्लस का c, -1 इंटू b मीन्स -b t की पावर। समान पदों की घातें एक जगह लिख ली हैं। अब क्या है, समान पदों की घातों की तुलना करने पर जो भी सिमिलर टर्म्स हैं उनकी विमाएं आपस में कंपेयर कर लें। और एक रिलेशन इनके बीच में इस्टेब्लिश करें उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले देखें m की पावर a और यहाँ m की पावर 1, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। l की पावर है b प्लस c और यहाँ कितनी है 1, तो दूसरी इक्वेशन आ जाती है जब इनको इक्वेट करेंगे, बराबर रखेंगे b प्लस c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3, और माइनस b इज इक्वल टू t की पावर -2 है।
तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो दो मान तो आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं, यहाँ पर a का मान 1 आ गया है, b का मान 2 आ गया है, केवल अब आपको c और देखना है। तो समीकरण 2 में मान रखिए b की जगह है 2 प्लस c और इज इक्वल टू 1, या c इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तीनों मान आपके निकल कर आ गए हैं। अब समीकरण नंबर 1 में मान रख दें हम, तो समीकरण 1 में a, b तथा c के मान रखने पर रखिए वैल्यूज। f इज इक्वल टू k, m की पावर a मीन्स 1, v की पावर b मीन्स 2 और r की पावर c मीन्स -1। r पावर नीचे जा कर के पॉजिटिव हो जाएगी, तो सूत्र आ जाता है f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक विधियों से निकालते हैं, विमीय विधियों से इसका मान नहीं निकाल पाते, तो इसको एज इट हम छोड़ देंगे, f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा अनुप्रयोग हमने लिया है, जिसमें हमें किसी एक राशि को गिवन होगा कि ये किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो वही मेथड, सबसे पहले पावर्स डिसाइड हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, फिर विमाएँ रखते हैं, विमाओं को एक जगह रखने के बाद उनकी तुलना करके समीकरण प्राप्त करते हैं, उन्हें हल करके a b c जो भी हमने माने हैं उनका मान ज्ञात करके फिर दी गई समीकरण नंबर 1 में रखकर सूत्र हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये था एप्लीकेशन नंबर 2। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करिए, प्रॉब्लम्स आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।